आपको इसमें बताई जाती है। इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाते हैं तब भी आपकी कम्युनिकेशन लेवल देखा जाता है कि आप किस तरीके से सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में रखा गया है। हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में। क्या टॉपिक रहने वाला है ये भी आपको बता ही देते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक बताऊं, आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड और भी जो वीडियोस हमारी डेली आती हैं उनसे रिलेटेड सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर में रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद जिनके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि अभी हमने इंटर तो अपनी कंप्लीट कर ली, अब हम बीकॉम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि बीकॉम में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट। हम भी ऑलरेडी आपकी तरह बिल्कुल हम भी ऐसे ही कर चुके हैं, अपनी ग्रेजुएशन भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब जिस बेसिस पर भी हमने की, हमारे माइंड में भी हमेशा ये क्वेश्चन रहते थे कि जो भी कोर्स हम करने के लिए जाने वाले हैं उस कोर्स में हमारे पास सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। इनफैक्ट जब हम 10th से 11th क्लास में रहे, 11th क्लास में आए, उसके बाद हम 12th में भी आए, तब भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस रहते थे अभी अकाउंट्स क्या होता है, क्योंकि हमने 11th में अपना कॉमर्स स्ट्रीम से सेलेक्ट किया था। तो उस टाइम माइंड में कई सारे इस तरह के सवाल थे कि अकाउंट्स क्या होता है, क्या ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है, क्या ये सब्जेक्ट हमारे इसमें अलग अलग पार्ट्स में आते हैं। ओके, तो कुछ आपके इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हम आपको एक सब्जेक्ट लिस्ट दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। ओके, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम जिस यूनिवर्सिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सीसीएस यूनिवर्सिटी बेसिस पर हम आपको सब्जेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही हैं। इसीलिए आज आपको इस यूनिवर्सिटी के बेसिस पर सब्जेक्ट जो है वो बताए जा रहे हैं। वेल, अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपके यही सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे सेमेस्टर वाइज प्लान्स चलते हैं, तो उसमें हर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इन सब्जेक्ट्स का हाफ पोर्शन स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाए, और हाफ पोर्शन सेकंड सेमेस्टर में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट चेंज हो जाए। ओके, कुछ एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर से फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट हो ही ना आपके लिस्ट में। ओके, ये जो सब्जेक्ट है आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में रहते हैं, देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें आपको बातचीत से रिलेटेड सारी बातें बताई जाती हैं। जब भी हम किसी बिजनेस में एंटर करते हैं, ओके, जब भी हम किसी बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तो उस टाइम पर हमें बिजनेस में एंटर करने के लिए कैसे बातचीत करनी होती है, अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें। हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं, सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी होती है कि किसी भी पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड हमें लगाना होता है। ओके, तो टेंशन लेने वाली तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। इसमें देखो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन बताया जाता है, खुद को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करने के तरीके को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाते हैं तब भी आपकी कम्युनिकेशन लेवल देखा जाता है कि आप किस तरीके से सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में रखा गया है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस स्टैटिक्स, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल सारे मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके के जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो इसमें आ जाता है। थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन रहता ही है। तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने नॉर्मली अपनी 7th 8th 9th 10th में क्वेश्चन किए ही होंगे, मीन, मीडियन, मोड वाले, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। और थोड़ा सा एडिशनल तो हम जानते हैं, जैसे कि बीकॉम करें, ग्रेजुएशन है, तो डेफिनेटली जो 6th 7th में पढ़ा वो तो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा एडिशनल भी इसमें, बिल्कुल कहते हैं ना कि एक पॉइंट को बिल्कुल वाइडली उठा लिया जाता है। ओके, क्या होता है ना कि हम स्टार्टिंग से जो सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप सपोज कीजिए हमने अपने कॉमर्स में बिजनेस के बारे में पढ़ा, हमने अपने कॉमर्स में पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, तो उसमें तो वो सिर्फ एक चैप्टर था कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन हमारे पास जब हम ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं तो उस एक चैप्टर की पूरी बुक बन जाती है। बिल्कुल वही यहाँ पर हो रहा है, जो भी आपने पढ़ा है वही, लेकिन उसका थोड़ा सा वाइडली डिस्कशन जो है वो इसमें किया जाता है। सेकंड सब्जेक्ट मैंने आपको बताया बिजनेस स्टैटिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिकल सारी चीजें, जैसे आपके इन्वेस्टिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, ये सब चीजें, कोरिलेशन वगैरह वगैरह, आपको सब चीजें क्लियर की जाती हैं।
थर्ड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अकाउंटिंग का तो रोल बनता ही बनता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग आपका इसमें एक सब्जेक्ट आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट आपका आता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम जहाँ पर चलता है वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट ना हो, सेकेंड सेमेस्टर में आ जाए। ओके, ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। ओके, फर्स्ट ईयर में आपका ये सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको कैपिटल, रेवेन्यू, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी बही खाता वगैरह वगैरह ये सारी चीजें इसमें आपको क्लियर की जाती हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पर बनता है वो है बिजनेस रेगुलेटरी। बिजनेस रेगुलेटरी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉ ये आपका सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें आपको कानूनी दाव पेच बताया जाता है कि जब आप किसी भी पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप उससे किसी भी पर्सन को आप पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट सा बन जाता है लोगों के बीच में। इन सब चीजों की बातें कहाँ की जाती हैं, बिजनेस लॉ में की जाती है, क्योंकि बिजनेस करने के भी कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ओके, बिजनेस जो है वो भी कुछ लॉज से चलता है, तो अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे, कुछ भी गलत चीज करेंगे, तो वो तो नहीं चलने वाला है ना बिजनेस में। इसीलिए ये भी बताया जाता है कि लॉ क्या होता है। अब नॉर्मली हमने चेक्स के बारे में पढ़ा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, वो सारी चीजें यानी बिजनेस लॉज वगैरह वगैरह ये सब कुछ इसमें हमारे क्लियर किए जाते हैं। तो जो भी मैंने आपको अभी तक बताया ये तो हमारे मेनली जो सब्जेक्ट्स रहते ही हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, वो मैंने अभी आपको क्लियर किए। एक हमारा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है इसमें वो रहता है ईवीएस, जो कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इनफैक्ट 9th तक हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसको हम एसएसटी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी सी साइंस भी आ जाती है, एनवायरमेंटल स्टडीज। अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा हो जाता है साइंस, एडिशनली इसमें ज़्यादा साइंस आती है। तो ईवीएस जो सब्जेक्ट है बीकॉम में हमारा एक तरीके से मैंडेटरी सब्जेक्ट माना जाता है, जो कि क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ईवीएस भी आप इजीली कर सकते हैं। ईवीएस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा साइंस वाली बातें इसमें आ जाती हैं, हार्ड नहीं है, ईजिली आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। अब अगर बात करें सेमेस्टर वाइज आपके सब्जेक्ट्स की कि सेमेस्टर वाइज कैसे आपके सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, देखिए मैंने आपको अभी बताया इन सब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर रिपीट होकर आ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आ गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ कि बिजनेस जब आपने कोर्स बीकॉम किया है तो डेफिनेटली बिजनेस अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी बातें तो आएंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है आपका, स्टैटिक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कम्युनिकेशन बताया, एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन भी आपका थोड़ा थोड़ा इसमें आता ही है। डेफिनेटली कंप्यूटर इंट्रोडक्शन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें जाननी भी होंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए आप सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। सेकंड सेमेस्टर में भी बिल्कुल वही रिपीट होकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका आ गया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गया है, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट लिस्ट है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सा आधा पोर्शन जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और हाफ पोर्शन सेकंड सेमेस्टर में आ जाता है। ओके, तो इस तरह से तो हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी क्लियर किए कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में रहते ही रहते हैं, मेनली वही सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना जरूरी था। ओके, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में रहते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जिसमें आपको और भी आगे की पॉइंट्स बताए जाएंगे कि बीकॉम सेकंड ईयर में आपके कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, इनके बारे में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।